स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने ग्रास रूट एजुकेशन चैनल के ऊपर। दोस्तों, आई होप जो 10th का रिज़ल्ट आया होगा वो सबका अच्छा आया होगा। लेकिन जैसे ही 10th का रिज़ल्ट आया तो एक अजीब सी कश्मकश होने लग जाती कि अब हम लोगों को कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है या अपना करियर कौन से स्ट्रीम के अंदर बनाना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देके बताऊँगा और उस सब्जेक्ट के बारे में और उससे रिलेटेड करियर जो आप लोग चूज़ कर सकते हो वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा। याद रखना दोस्तों, जब भी आप लोग सब्जेक्ट चूज़ करो या कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हो तो स्ट्रीम चूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। जैसे ही स्ट्रीम चूज़ करो तो सबसे पहले ये देखना, अगर कन्फ्यूजन है कि आप लोग आर्ट्स लो, साइंस लो या कॉमर्स लो, कि हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है या कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, तो हमेशा कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना कि आपकी वीकनेस क्या है। पहले वीकनेस को जानना, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ पे जाना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इसके अलावा आपका जो सेल्फ़ इंटरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट रखता है कि आपका जो सेल्फ़ इंटरेस्ट है वो कौन सी सब्जेक्ट के अंदर है। क्यों? जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपकी रुचि होगी, अगर वो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो तभी आप आगे अपना करियर बना सकते हो उसमें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है सब्जेक्ट चूज़ करने में या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है कि कौन सा स्ट्रीम हम लोग ले, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब हम लोग देखो, जब भी आप लोग दोस्तों सब्जेक्ट या जो स्ट्रीम है वो उसको चूज़ करो तो याद रखना, फोकस करना स्ट्रेंथ के ऊपर, वीकनेस के ऊपर, सेल्फ़ इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है तो अगर आपको कोई गाइड कर सकता है या अपने टीचर्स के पास चले जाओ, वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। एक चीज़ जिसका खासकर ध्यान रखना, भेड़ चाल कभी मत करना। भेड़ चाल मतलब दोस्तों ने साइंस ले ली तो हमने साइंस ले ली, या पेरेंट्स ने बोल दिया कि आप लोग साइंस ले लो तो आप लोगों ने साइंस ले ली, या कोई और सब्जेक्ट ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखना, पेरेंट्स के दबाव में या फ्रेंड्स के सजेशन में कोई भी सब्जेक्ट ना लें। क्यों? अगर आप वो सब्जेक्ट ले लेते हो तो आपके पास आगे जाके करियर का ऑप्शन लगभग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस सब्जेक्ट के अंदर तो आप अपना करियर नहीं बना पाओगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैं आप लोगों को पहले सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से स्ट्रीम के अंदर। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ करने के बाद कौन कौन से करियर से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपके पास जैसे ही आप 10th पास आउट करते हो तो आपके पास 4 स्ट्रीम के ऑप्शन होते हैं। 4 स्ट्रीम के आपके पास ऑप्शन होते हैं। उन 4 स्ट्रीम में से आप कोई सा भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। अब देखो 4 स्ट्रीम कौन कौन से होते हैं। पहला होता स्ट्रीम है जो आपका वो है आर्ट्स, फिर दूसरा स्ट्रीम जो है वो है कॉमर्स, फिर तीसरा स्ट्रीम जो है वो है आपका साइंस, और जो चौथा स्ट्रीम है वो आपका है एग्रीकल्चर साइंस। अब यहाँ आपके पास 4 स्ट्रीम हो गए कि आप लोगों ने जैसे ही 10th पास आउट किया आपके पास 4 ऑप्शन खुल गए कि आप लोगों को 4 में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है। अब उन 4 में से अगर आप लोग एक कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हो तो कौन सा सब्जेक्ट आपको उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। याद रखना, ये जो 4 स्ट्रीम है इसके अंदर जो आपका हिंदी और जो इंग्लिश है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। हिंदी और इंग्लिश सबके अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट है। फिर आपके पास 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। उन 3 में से 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है और एक आपको चूज़ करना पड़ता है। लेकिन आर्ट्स में ऐसा नहीं है। आर्ट्स में ऐसा है कि आपके पास 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो स्कूल के अंदर अवेलेबल होता है, उनमें से आपको 3 ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। तो अगर आर्ट्स के अंदर ऑप्शनल पेपर की बात करें तो आप जो पेपर है वो आपके पास लगभग 16 के आसपास ऑप्शनल पेपर की लिस्ट आपके पास है कि आप उन 16 के अंदर से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखना, आपके स्कूल में जो ऑप्शन है, ठीक है,
जो भी स्कूल आप चूज़ करते हो, जिसके पास जो ऑप्शन होगा वही एप्लीकेबल होगा। तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं, ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ड्राइंग हो गई, होम साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं, मैथ हो गया, मैथ के अलावा इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इसके अलावा संस्कृत लिटरेचर हो गया, राजस्थानी सब्जेक्ट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इसके अलावा साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी के बाद फिलोसॉफी हो गया, और फिलोसॉफी के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक सब्जेक्ट और है जो है म्यूजिक। तो ये आपके पास इतने सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसमें से आप लोग कोई भी 3 ऑप्शनल पेपर आप लोगों को चूज़ करने होते हैं आर्ट्स के अंदर। टोटल 5 पेपर होते हैं, 5 में से 2 तो कंपलसरी होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और 3 के आपके पास विकल्प रहते हैं। उन 3 में से आपको चूज़ करने होते हैं। याद रखना, एक जो RBSE ने गाइडलाइन दे रखी है उसके अंदर ये है कि अगर आपके स्कूल में 3 सब्जेक्ट है कि ड्राइंग, होम साइंस और म्यूज़िक, तो उन 3 सब्जेक्ट में से आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, या तो ड्राइंग या होम साइंस या म्यूजिक। इसका खासकर ध्यान रखना। तो ये आर्ट्स की जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करने के बाद कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हो या अपना करियर कहाँ बना सकते हो, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो, या कोई फील्ड लिखा है जो आप लोग जहां अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड होती है जिसमें हम लोग अपना करियर बना सकते हैं आर्ट्स लेने के बाद। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। या तो आप लोग डिज़ाइनिंग के अंदर अपना करियर बना सकते हो, अगर आप लोगों ने होम साइंस वगैरह ले रखी है तो आप लोग डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा लॉ के अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो, साइकोलॉजी के अंदर भी आप लोग अपना करियर बना सकते हो, हिस्ट्री के अंदर भी आप लोग बना सकते हो अपना करियर। फिर है आर्कोलॉजी मतलब जो पुराने चीज़ों का अध्ययन जहाँ किया जाता है, आर्कियोलॉजी, वो भी आप लोग उसके जो करियर है वो बना सकते हो। फिर है इंटरनेशनल रिलेशन है, उस इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आप लोग अपने जो करियर है वो बना सकते हो। होटल मैनेजमेंट के अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो, जर्नलिज़म के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो, जो सिविल सर्विसेज होती है, IAS हो गया, IPS वगैरह हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आप अपना करियर बना सकते हो। सोशल वर्क कर सकते हो, फोटोग्राफी आप लोग कर सकते हो, और जो फैशन कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसमें भी आप लोग अपना जो करियर है वो बना सकते हो। इसके अलावा जो कंटेंट राइटिंग है, ठीक है, उसमें भी आप लोग अपना करियर बना सकते हो आर्ट्स लेने के बाद। इसके अलावा भी बहुत सारा वाइड रेंज है, बहुत सारे फील्ड्स है जहां आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करने के बाद अपना करियर बना सकते हो। तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आप लोगों के पास 2 तो ये पेपर हो गए, और इन 4 पेपर में से आपको कोई भी एक पेपर चूज़ करना होता है, चाहे आप कंप्यूटर ले लो, चाहे मैथ ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ले लो। लेकिन एक चीज़ का खासकर ध्यान रखना, अगर आप CA करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप CA करना चाहते हो तो CA में आजकल मैथ आती है, CA के अंदर मैथ आती है। तो CA के अंदर मैथ आने के लिए आप लोग क्या करते हो, जो 11th की मैथ है वो CA के अंदर काम में आती है, और 12th की मैथ CA के अंदर काम नहीं आती। तो आप ये कर सकते हो कि 11th के अंदर जो मैथ है वो ले सकते हो, 12th में अपना सब्जेक्ट चेंज करके इकोनॉमिक्स ले सकते हो। तो ये था कॉमर्स की जो सब्जेक्ट है वो, और इसके करियर के क्या क्या ऑप्शन है, और करियर के जो भी ऑप्शन है वो हम लोग इसके बाद कंप्लीट करें। कॉमर्स की, तो कॉमर्स में हमारा करियर हम लोग कहाँ बना सकते हैं, तो कुछ ऑप्शंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ फील्ड बता रहा हूँ जहाँ आप अपना करियर बना सकते हो। करियर के रूप में आपके पास CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुरियल साइंस जिसको हम लोग बीमांकक बोलते हैं, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट करता है वो एक्चुरियल साइंस के अंदर आता है। फिर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है, इकोनॉमिक्स भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर का भी एक ऑप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये भी एक ऑप्शन होता है, स्टॉक ब्रोकिंग स्टॉक परचेज करने का काम हमारा होता है। फाइनेंस के अंदर भी हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में भी हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। लॉ के रूप में भी हम हमारा करियर बना सकते हैं, और होटल मैनेजमेंट के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये कॉमर्स के ऑप्शन है जहां हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं कॉमर्स के जहां हम लोग अपना करियर बना। फिर आपके पास आता है साइंस। तो देखो जो साइंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
2 पेपर आपके कंपलसरी पेपर है, मैंने आपको बता दिया। फिर ऑप्शनल पेपर 3 पेपर, उस 3 के अंदर 2 क्या होते हैं आपके कंपलसरी पेपर। कंपलसरी कौन कौन से पेपर कंपलसरी होते हैं? जो फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री है वो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके कंपलसरी पेपर होते हैं और इनमें से आपको कोई भी एक पेपर चूज़ करना होता है। कौन कौन से पेपर होते हैं? एक होता है आईसीटी कंप्यूटर। याद रखना, तीनों के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ कॉमन पढ़ी है, अगर आप लोगों ने फोकस किया होगा, कि एक तो आईसीटी, फिर मैथ। आईसीटी और मैथ ये तीनों के अंदर होती हैं। आर्ट्स के अंदर भी होती है, कॉमर्स के अंदर भी होती है और साइंस के अंदर भी होती है। तीनों का सेम सिलेबस होता है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होता है। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा कि जो इकोनॉमिक्स है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग ये 2 साइंस के अंदर आपके क्या होते हैं? कंपलसरी पेपर होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये आपके कंपलसरी पेपर है जो कि ऑप्शनल के अंदर होते हैं। फिर इनमें से कोई भी आपको एक चूज़ करना होता है कि या तो आईसीटी ले लो, या मैथ ले लो, या बायोलॉजी ले लो, जीव विज्ञान या भूविज्ञान। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं साइंस के अंदर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने की तरफ तो हमेशा चूज़ करना पीसीएम। अगर आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने की तरफ तो आप हमेशा चूज़ करना पीसीबी। और अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग वगैरह में है तो आप हमेशा चूज़ करना पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो ये था साइंस का। अब इसके जो करियर के ऑप्शन है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं, चौथा स्ट्रीम है हमारा एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस मतलब जो कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है या कृषि के बारे में हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वो आपका एग्रीकल्चर साइंस होता है। वहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और 4 कंपल्स जो चूज़ करने होते हैं वो सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो उन ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर एग्रीकल्चर साइंस और जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है वो आपका क्या होते हैं? ऑप्शनल पेपर में कंपलसरी पेपर होते हैं। फिर ऑप्शनल पेपर में से जो 3rd पेपर है उसमें से आपको कोई भी एक पेपर जो चूज़ करना होता है, या तो आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ले लो, या आप फिजिक्स ले लो, या आप लोग मैथ ले लो, या आप आईसीटी मतलब कंप्यूटर ले लो। दोस्तों अगर आप लोगों ने एक चीज़ पे फोकस किया होगा तो चारों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, क्या? मैथ और जो आईसीटी है। चारों के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप आईसीटी भी ले सकते हो और मैथ भी ले सकते हो। ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सा स्ट्रीम चूज़ करने के बाद हम लोगों को कौन से पेपर या कौन से सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, कि साइंस स्ट्रीम चूज़ करने के बाद हमारा जो करियर है वो कहाँ बना सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड किया है। पहला हो गया मेडिकल ब्रांच, दूसरा हो गया नॉन मेडिकल ब्रांच। अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो ये पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है तो वो आपका मेडिकल फील्ड हो गया, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो आपका नॉन मेडिकल फील्ड हो गया। अब आप अपना करियर मेडिकल फील्ड के अंदर बनाना चाहते हो तो आपके करियर के ऑप्शन ये है, और अगर नॉन मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हो तो ये नॉन मेडिकल फील्ड है जहां आप लोग अपना करियर बना सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ साइंस के अंदर कि आप लोग जो बायो और जो मैथ है उसको एक साथ भी ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपका जो एक सब्जेक्ट है वो एडिशनल सब्जेक्ट होगा, उसका पेपर आप लोगों का लगेगा, उसको एडिशनल सब्जेक्ट बोलते हैं। कि आप दोनों एक साथ भी चूज़ कर सकते हो, दोनों पढ़नी भी पड़ेगी, दोनों के पेपर भी होंगे, लेकिन आप एक सब्जेक्ट जो चूज़ करोगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट जो चूज़ करोगे उसी के नंबर आपके ऐड होंगे, लेकिन परीक्षा दोनों की होगी। ठीक है, ये भी एक ध्यान रखना, ये भी एक ऑप्शन होता है साइंस स्ट्रीम के अंदर। अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल फील्ड में आपके पास या तो आप एमबीबीएस कर लो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या जो उसकी भी सब फील्ड है, एमबीबीएस बनने में इंटरेस्ट नहीं रखते तो डेंटिस्ट्री मतलब जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, आयुर्वेद में आप अपना करियर बना सकते हो, होम्योपैथी के अंदर आप लोग अपना करियर बना सकते हो, न्यूट्रिशन के अंदर अपना करियर बना सकते हो, फार्मालॉजी के अंदर अपना करियर बना सकते हो, साइकोलॉजी के अंदर, और जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये जो लाइफ साइंस की ब्रांचें हैं, ठीक है, इनके अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो। फिर अगर हम लोग बात करें नॉन मेडिकल फील्ड की,
अगर हम लोग बात करें नॉन मेडिकल फील्ड की, तो नॉन मेडिकल फील्ड में आप अपना करियर यहाँ बना सकते हो कि जो आर्किटेक्चर है, या जो स्टैटिस्टिक्स है, या जो डिफेंस है, या जो डिज़ाइनिंग है, या एथिकल हैकिंग है, या मर्चेंट नेवी हो गया, या कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, या जो फिजिक्स है, या केमिस्ट्री है। ये सब ऐसे फील्ड हैं जहाँ आप नॉन मेडिकल फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हो साइंस स्ट्रीम चूज़ करने के बाद। या ये ऐसे फील्ड हैं मेडिकल के जो जहां आप अपना करियर साइंस स्ट्रीम चूज़ करने के बाद बना सकते हो। आई होप जो मैंने आपको स्ट्रीम और जो करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आती दोस्तों तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके हर क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी करियर से रिलेटेड डाउट हो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।